हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आखिर शास्त्रों में हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा करने की महत्व क्यों बताया गया है। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है शास्त्रों में। मंदिर, बाबा, गुरु, देवी देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद कोई भी शांति और सुख नहीं मिलती है और संकटों का जरा भी समाधान नहीं होता है। साथ ही मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा हो तो सिर्फ हनुमान जी की भक्ति ही हमें बचा सकती है। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्दी फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यह भक्ति जहाँ हमें भूत प्रेत जैसी ना दिखने वाली आपदाओं से बचाती है, वहीं यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके साथ कभी भी घटना दुर्घटना नहीं होती है। श्री राम के अन्य भक्त श्री हनुमान जी अपने भक्तों और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की हर कदम पर मदद करते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा पाठ में कहा है कि और देवता चित्त न धरहीं, किसी अन्य देवता की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी को मानने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। हनुमान जी की यह स्तुति सबसे सरल और सुरीली है। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत प्रभावकारी है। इसकी मंत्र ही हैं जिनके निरंतर जप से ये सिद्ध हो जाती हैं और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। यही सब कारण है कि जिनकी वजह से हमें हनुमान चालीसा का पाठ नित्य ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है हनुमान चालीसा के पाठ का रहस्य और क्यों हमें इस पाठ से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। धार्मिक उपदेशों ग्रंथों में वह ताकत है जो हमारे दुखों का निवारण करती है। जब भी हम परेशान होते हैं तो अपनी समस्या का हल पाने के लिए शास्त्रीय उपायों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसे आप चमत्कार ही कह लीजिए, लेकिन शास्त्रों में हमारी हर समस्या का समाधान है। यदि हम निर्देशों के अनुसार उपाय करते चले जाएं तो सफल जरूर होते हैं। इसीलिए आज हम आपको हनुमान चालीसा के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को सुखी बना देने में सक्षम सिद्ध होंगे। हनुमान चालीसा के बारे में कौन नहीं जानता। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई हनुमान चालीसा में वह चमत्कारिक शक्ति है जो हमारे दुखों को हर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कार का रहस्य क्या है? इसका जवाब हम आपको एक पौराणिक कथा के द्वारा देते हैं। बचपन में जब हनुमान जी को काफ़ी भूख लगी थी तो उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूरज को एक फल समझ लिया था। उनके पास तब ऐसी शक्तियाँ थीं जिसके द्वारा वे उड़कर सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर शस्त्र के प्रहार कर दिया, जिसके कारण वे मूर्छित हो गए। हनुमान जी के मूर्छित होने के बाद जब वायुदेव को पता चली तो वे काफ़ी नाराज हुए। लेकिन जब सभी देवताओं को पता चला कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को कई शक्तियाँ दी। कहते हैं कि सभी देवतागण ने जिन मंत्रों और हनुमान जी की विशेषताओं को बताते हुए उन्हें शक्ति प्रदान की थी, उन्हीं मंत्रों के सार को गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में वर्णित किया है। दोस्तों, इसीलिए हनुमान चालीसा पाठ को चमत्कारी माना गया है। हनुमान चालीसा में मंत्र ना होकर हनुमान जी के पराक्रम की विशेषता बताई गई है। कहते हैं इन्हीं का जाप करने से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। इन 5 चौपाइयों को यदि नियमित सच्चे मन से वाचन किया जाए तो यह परम फलदायी सिद्ध होती हैं। हनुमान चालीसा का वाचन मंगलवार या शनिवार को करना परम शुभ होता है। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा के इन चौपाई को पढ़ते समय उच्चारण में कोई भी गलती ना हो। तो आइए जानते हैं कौन है वो 5 चौपाइयाँ।
जिसमें पहली है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का निरंतर जाप उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे किसी का भय सताता हो। इस चौपाई का नित्य रोज प्रातः और सायंकाल में 108 बार जप किया जाए तो सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। तो जानिए दूसरी वो कौन सी चौपाई है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यदि कोई व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है, अनेक इलाज कराने के बाद भी वह सुख नहीं पा रहा है, तो उसे इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इस चौपाई का जाप निरंतर सुबह शाम 108 बार करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्द ही व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। तीसरी चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनित के दाता, असवर दीन जानकी माता। यह चौपाई व्यक्ति की समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। यदि किसी को भी जीवन में शक्तियों की प्राप्ति करनी हो ताकि वह कठिन समय में खुद को कमजोर ना पाए, तो नित्य रोज ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा इन पंक्तियों का जाप कर ले, लाभ प्राप्त हो जाएगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबी को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या और धन चाहिए तो इन पंक्तियों के जप में हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन 108 बार ध्यानपूर्वक जप करने से व्यक्ति को धन संबंधित दुख दूर हो जाते हैं। तो पांचवी चौपाई है भीम रूप धरी असुर संहारी, रामचंद्र जी के काज सवारे। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कार्य में विघ्न प्रकट होते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो इस चौपाई का कम से कम 108 बार जप करने से लाभ होगा। किंतु हनुमान चालीसा का महत्व केवल इन 5 चौपाइयों तक सीमित नहीं है। पूर्ण हनुमान चालीसा का भी अपना एक महत्व है एवं इस पाठ को पढ़ने का लाभ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में हनुमान जी की आराधना हेतु हनुमान चालीसा का पाठ सर्वमान्य साधन है। इसका पाठ सनातन जगत में जितना प्रचलित है उतना किसी और वंदना या पूजन आदि में नहीं दिखता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि संपूर्ण हनुमान चालीसा किस तरह से लाभप्रद है। क्या क्या है जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करके प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के जो लाभ हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला है हनुमान चालीसा को डर भय संकट या विपत्ति आने पर पढ़ने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर शनि का संकट छाया है तो उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे उसके जीवन में शांति आती है। तीसरा है अगर किसी व्यक्ति को बुरी शक्तियाँ परेशान करती हैं तो उसे चालीसा पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी अपराध करने पर अगर आप ग्लानि महसूस करते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश की तरह हनुमान जी भी कष्ट हरते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है, तनाव मुक्त होता है। सुरक्षित यात्रा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे लाभ मिलता है और भय नहीं लगता। किसी भी प्रकार की इच्छा होने पर भगवान हनुमान की चालीसा का पाठ पढ़ने से लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्ति मिलती है, इससे सुकून मिलता है। हनुमान जी की बुद्धि और बल के ईश्वर हैं, उनका पाठ करने से यह दोनों ही मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल व्यक्ति का मन भी अच्छा हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकता की भावना में विकास होता है और यह पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं और मन में सकारात्मकता आ जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन किया जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी शुभ मुहूर्त में तथा विपत्ति के समय में हनुमान जी की साधना कर सकते हैं।
या हर रोज़ भी आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार और उससे भी मंगलवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। भक्तों का अनुभव है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। यदि आप भी दिल से पवन पुत्र हनुमान जी की भावपूर्ण वंदना करते हैं तो आपको न केवल बजरंगबली का अपितु साथ ही श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।